चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एंड आप टॉपिक लिख सकते हो मैट्रिक्स मैट्रिक सिस्टम। ओके, मैट्रिक सिस्टम ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का क्लास का। ओके, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक सिस्टम के अंदर हम पहले ये समझते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ओके, हम स्टार्ट किए हैं तो उसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट समझते हैं, मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज अ मेजरमेंट एक्चुअली, क्या है मेजरमेंट। तो देखो, मेजरमेंट कुछ नहीं होता है, मेजरमेंट असल में एक प्रोसेस है। मेजरमेंट लिखो आप, measurement measurement is the process, measurement is the process of what, determining, is a process of determining, it is a process of determining okay, स्पेलिंग यहाँ गलती होगा determining का, लिखो सही से, determining a number, determining a number, determining a number that represents, determining a number that represents a particular, represents a particular attribute, of an object। एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दिखाए, उसे हम कहते हैं एक व्हाट, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। बेसिकली देखो, सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हो मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट से आप मेजरमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक कार्य है जो आप करते हो, जिससे आप ये मालूम कर सकते हो क्या, एक ऑब्जेक्ट, मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है, उसका एक एक एट्रीब्यूट, एक गुण, ऐसा गुण जिसको हम एक नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को आप कहते हो मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी, मैंने आपको एक स्टिक दिया, स्टिक समझो, स्टिक दिया मैंने आपको एक ना, डंडा दिया, वैसे स्टिक दिया आपको मैंने, तो मैं कहूँ उसका यार, उसका लंबाई कितना होगा, इंग्लिश में बोलेंगे, उसी को बोलते हैं लेंथ ना, कितना लंबा, यहाँ से वहां कितना लंबा है, बेसिकली ये जान जाए हम। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का मैंने क्या बताया, लेंथ बताया, दैट इज द एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है, ये जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, जो एरिया निकालते हो, जो वॉल्यूम निकालोगे, जो भी निकालोगे, बेसिकली ये सब उसी को बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और हम प्रोसेस से क्या करते हैं, एक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैट्रिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलेगा, यस और नो। उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कुछ अटैच्ड होते हैं, कुछ यूनिट्स। ओके, यूनिट्स कुछ पढ़ना पड़ता है हमें, यूनिट्स। लाइक एक स्टिक है आपके पास, देखो मैं बेसिकली बताऊं, अगर आपके पास एक स्टिक है, और सपोज मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मुझे ये स्टिक है आपका, ओके, ये स्टिक है, यहाँ से यहाँ का लंबाई क्या होगा, लेंथ बोलेंगे उसको, उसी को बोलते हैं लेंथ, यस और नो। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ। और लिखते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एल से, नॉट एन, स्मॉल एल, यस और नो। तो इसी, इसका लेंथ हमको निकालना है, तो ऑब्वियसली लेंथ जो भी आएगा, लंबाई जो भी आएगा, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, यस और नो। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हम आंसर किस में निकाल रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, आंसर हम किस यूनिट में निकाल रहे हैं मेजरमेंट। जैसे आप आंसर मीटर में निकाल रहे हो, ओके, लेंथ है तो मीटर में आएगा, तो मीटर में निकाल रहे हो या सेंटीमीटर में निकाल रहे हो, ओके, सेंटीमीटर में निकाल रहे हो, या आप यार्ड में निकाल रहे हो, ठीक है, या आप कुछ और किलोमीटर में निकाल रहे हो, तो ये मैटर करता है आप किस यूनिट, इसी को बोलते हैं यूनिट। ये मैंने यहाँ लिखा है इतना, मीटर एंड सेंटीमीटर, ये इसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड यूनिट्स। ओके, यही यूनिट्स है, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, यार्ड हो, गज, जो भी है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हम पढ़ेंगे आज। वो जो यूनिट्स होते हैं उसी को हम बेसिकली, यही मतलब देखो, लेंथ निकालेंगे तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये सुनो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसके साथ एक यूनिट लिखा होगा, मीटर, सेंटीमीटर, और उस यूनिट के अनुसार आपका वैल्यू बदलता रहेगा। सपोज अगर एक चीज है, एक सपोज दैट एक सामान है आपके पास, एक लकड़ी है, उसका लेंथ जो है 1 मीटर है, तो एक बंदा बोले उसको 1 मीटर, एक बंदा बोल दिया उसको कि नहीं 1 मीटर नहीं भाई, 100 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली दोनों का बात कहना सही है, वो मीटर के यूनिट में, मीटर की दुनिया में वो एक है, पर वही 1 मीटर जब उसको आप कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर की दुनिया में, सेंटीमीटर दुनिया में आप आओगे, तो वो एक को बोल देगा क्या, 100 सेंटीमीटर बोल देगा उसको।
ओके, ये होता है बेसिकली मेजरमेंट का, कुछ नहीं है फर्क इसमें। लेंथ का दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है, ठीक है, सिर्फ आपका यूनिट बदलने के वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू बदलता है, पर जो उसका जो बेसिकली उस लेंथ का जो भी असल मेजरमेंट है वो फिक्स ही रहता है। ओके, हम समझते हैं और अच्छे से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, इसको समझने से पहले हमें एक चीज डिफाइन करना होगा। देखो, आपको समझाने में करता हूँ अच्छे से। अब एक चीज डिफाइन करने वाले हैं। ओके, डिफाइन मतलब हम एक चीज लाने वाले हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करने वाले हैं कि देखो, इसे लिखो, दिस प्रोसेस। ओके, दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस बिगिंस। ये प्रोसेस है आपका मेजरमेंट का, ये बिगिन करता है आपका बाय डिफाइनिंग। आप एक चीज डिफाइन करने वाले हो, क्या डिफाइन देख लेंगे अभी। बाय डिफाइनिंग a unit object, a unit object, okay, a unit object आप डिफाइन कर रहे हो, क्या समझते हैं इसको, that has what, that has that has a measure, that has a measure of 1। हम बेसिकली एक ऐसा चीज मतलब बेसिकली हम ये प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डिफाइन करने वाले हैं क्या, यूनिट ऑब्जेक्ट। ओके, हम क्या डिफाइन करेंगे, यूनिट ऑब्जेक्ट। बेसिकली यूनिट का मीनिंग बेसिकली कुछ नहीं होता, यूनिट मतलब होता है 1। ओके, जो जो भी आप यूनिट ले रहे हो उसके दुनिया में वो 1 हो। यूनिट मतलब यही होता है ना, यूनिट ले रहे हो जो आप, तो यहाँ पे यूनिट हम लेंगे, यूनिट ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मेजर कितना हो, 1। अब यूनिट क्या होगा हम देखेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हम सब देखेंगे, डेकामीटर, डेसीमीटर सब देखेंगे, मिलीमीटर। लेकिन पहले आप समझो कि हम डिफाइन करने वाले क्या है, हम डिफाइन करने वाले हैं एक यूनिट ऑब्जेक्ट जिसका मेजर कितना हो, जिसका मेजर हो 1। ओके, वी विल डिफाइन a unit object whose measure is 1। अब ये बात समझो आप। ओके, एक टर्म है आपका, अच्छे से समझो इस चीज को, कि जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, जिस वर्ल्ड में मेजरमेंट आप ले रहे हो, उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपका जो वैल्यू आ रहा है उसमें, मतलब बेसिकली मैंने आपको एक लकड़ी दिया, मैंने आपको एक स्टिक दिया, अब मैं बोलूं उसका मेजरमेंट निकालो, आप आपने उसका मेजरमेंट निकाला कि भाई 5.2 सेंटीमीटर आया, या किसी ने बोला कि भाई 1 पॉइंट इतना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आपने किया, तो उस वो मेजरमेंट जो आपने करके लाया, वो मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेट बताओ तो कितना हद तक सही है, एग्जैक्टली कितना हद तक सही है, ये उसको उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। तो आपका मेजरमेंट जो आप कर रहे हो ना, उसका जो एक्यूरेसी है, मतलब कितना अच्छा आया, कितना एक्यूरेट, कितना सही आया, सटीक आंसर आना, कितना सटीक आंसर आया आपका, ये बस डिपेंड करता है क्या, कि आपने यूनिट ऑफ मेजर जो लिया, आपने अपने जो डिफाइन किया यूनिट ऑब्जेक्ट, उसका यूनिट ऑफ मेजर जो आपने डिफाइन किया, उसका आपने साइज क्या लिया, कितना बड़ा साइज दिया। मैं समझाऊंगा, अभी पहले लिख लेना, ये पॉइंट आप लिख लो पहले। एक्यूरेसी ऑफ the accuracy of measurement, the accuracy of measurement, it depends upon what, the accuracy of measurement depends upon the size of, upon the size of, upon the size of the unit, of the size of the unit of measure, unit of measure, unit of measure been used। जो मेजरमेंट के लिए यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे आपका एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड करता है। बेसिकली एक्यूरेसी का मतलब यही होता है कि आपका आंसर कितना एग्जैक्ट सही है। ओके, कितना एक्यूरेटली आपने आंसर को सॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टिक देता हूं इतना बड़ा, और मैं आपको कहूँ इसका मेजरमेंट करो यहाँ से यहाँ तक, तो आप स्केल लोगे, यस और नो। बेसिक आपको अगर मेजरमेंट करना है तो आप स्केल लोगे, आप उसको मेजर करोगे। सपोज कोई मेजरमेंट करता है और वो स्टार्ट करता है यहाँ से, 0 यूनिट यहाँ होगा, सपोज ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 10 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे 2 आ गया, सपोज यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 2 ऐसे कुछ दिया हुआ है, मतलब बेसिकली वो 4 स्टिक्स है। ओके, तो ये जो इसका मेजरमेंट आ रहा है वो ये यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो आपको दिख रहा है इसका मेजरमेंट। अगर मैं स्केल ले रहा हूँ सेंटीमीटर फॉर्म में, सपोज कि मैं सेंटीमीटर स्केल में लिया हूँ, तो इसका जो लेंथ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट, ये जो छोटे लाइन से 1 2, सपोज ये 2 या 3 के बीच में है,
तो कोई कहेगा कि भाई 3.2 सेंटीमीटर है, कोई ये भी कह सकता है कि 3.3 सेंटीमीटर। यस यस और नो, ये कह सकता है 3.3 सेंटीमीटर है। अब आंसर किसका सही है, एग्जैक्टली किसका सही है? तो देखो एक्यूरेसी जो होता है यहीं पे मेजरमेंट होता है एक्यूरेसी। अगर मान लो कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऐसा ऐसा लेके आऊं जो सेंटीमीटर में नहीं करता हो, बेसिकली वो करता हो मिलीमीटर में, इससे भी छोटा, सेंटीमीटर से भी छोटा मैं अगर उठा कर लिया मिलीमीटर, तो आपका स्केल का जो वैल्यू होगा, तो मैं इसके जो 2 और 3 के बीच है, मैं इसके बीच बता सकूंगा 20 से 30 के बीच में मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ। फिर इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर का एक्यूरेसी बढ़ गया। यस और नो, हमारा आंसर का एक्यूरेसी क्या हुआ, बढ़ गया। यस और नो, तो हमें आंसर और एक्यूरेट मिलेगा, हमें आंसर और अच्छा मिलेगा। तो यही बोल रहा है, ये हमें पॉइंट लिखे हुए हैं, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका एक्यूरेसी ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है क्या, अपॉन द साइज ऑफ द यूनिट ऑफ मेजर बीन यूज्ड। हम जो मेजरमेंट का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है आपका एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ओके, चलिए हम कुछ और भी देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो फैमिलियर यूनिट्स आपके लिए होंगे। सम फैमिलियर यूनिट्स देखो आप, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बेसिक मेजरमेंट यूनिट्स देखो आप, बेसिक मेजरमेंट यूनिट्स जो आप पढ़ते आ रहे हो वो क्या है, लाइक किलोग्राम, यस और नो, केजी बोलते थे उसको, किलोग्राम। आप कोई सामान लेते हो तो उसको तौलते हो आप ना, उसका वेट निकालते हो किसमें, किलोग्राम में, ग्राम में। केजी बोलते हैं उसको, किलोग्राम को, उसी को उसका जो छोटा फॉर्म होता है ग्राम। यस, आप जब जाते हो कपड़ा खरीदने तो आप क्या करते हो, आप मेजरमेंट लेते हो, लाइक भाई हमको कपड़ा चाहिए 2 मीटर 3 मीटर, तो मीटर भी आपका एक यूनिट है लेंथ का। यस, इससे छोटा आपका क्या होता है, सेंटीमीटर। मीटर को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एम, और उसके बाद होता है सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीएम, सेंटीमीटर, सीएम। यस, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम पढ़ेंगे सब कुछ। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सभी यूनिट्स को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने वाले लेंथ से, एंड विल मूव ऑन टू एरिया एंड वेट। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का इस क्लास का, वो है लेंथ। ओके, लेंथ तो जानते ही हो आप, लंबाई बोलते हो हिंदी में आप, लंबाई, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। तो हम बेसिकली मेजरमेंट सीखने वाले हैं लेंथ का कौन कौन सा यूनिट होता है आपका मेजरमेंट करने के लिए। ओके, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि लेंथ का जो होता है बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर क्या होता है, मीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, मीटर क्या होता है आपका, ये लेंथ का बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट समझ सकते हो आप, या ये समझ सबसे बेसिक यूनिट होता है, लिखते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एम। ओके, स्मॉल एम से हम इसको दिखाते हैं। ओके, अब जो सबसे छोटा जो हम बेसिकली देखें अभी, जो आपके क्लास के लिए, क्लास 4 के लिए हम देखने वाले हैं। ओके, ये क्लास 4, 5, 6 पे आ सकता है आपका, उसके लिए, उनके लिए फिलहाल फॉर टाइम बीन, तो छोटा यूनिट क्या होगा, मिलीलीटर। यस और नो, मिलीमीटर, लीटर कहा गया, मिलीमीटर। लेंथ में हम मीटर से ही करते हैं, तो उसका नाम होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होगा, सबसे छोटा यूनिट होगा, इज द स्मॉलेस्ट वाइल। और सबसे बड़ा क्या होगा आपका फिलहाल के लिए, वो होगा किलोमीटर। क्या होगा, किलोमीटर। ओके, सबसे बड़ा होगा आपका किलोमीटर। किलोमीटर इज द लार्जेस्ट। किलोमीटर क्या होगा आपका सबसे बड़ा होगा। ओके, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, इसका यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये लेंथ का। ओके, जो लेंथ होता है उसका हम यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट्स बोलते हैं इसको, यूनिट। इसमें आप मेजरमेंट कर रहे हो किस यूनिट में। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार, दी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, अलग अलग प्रकार के यूनिट्स पाए जाते हैं लेंथ में, वो हम पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका आता है इसमें क्या, सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर। तो याद रखना है आपको, ये यहाँ से लिखवा रहा हूँ मैं, ये आपको एक टेबल फॉर्म में याद रखना है। ओके, मैं लिखवा दे रहा हूँ अच्छे से, आप अपने नोटबुक में या किसी में आप लिख लो अच्छे से।
और ये आपको मेमोराइज करना है। लॉजिकली आप समझ सकते हो 10 मिलीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर उसको हम डिफाइन करते हैं एमएम। ओके, एमएम मींस मिलीमीटर। ओके, फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, ठीक है। एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आप। तो 10 मिलीमीटर क्या होता है? 10 मिलीमीटर बोलते हैं हम 1 सेंटीमीटर को। क्या चीज को? 1 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं व्हाट? 10 मिलीमीटर। ओके, सीएम फॉर सेंटीमीटर। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ इधर। ओके, लिखवा दो। ओके, मैं लिखवा ही देता हूँ पहले, तो यहाँ पे आप लिख लो सब कुछ, ठीक है। एमएम का मतलब होता है मिलीमीटर, लिख लो MIL मिलीमीटर। ओके, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, लिख लो पूरा। उसके बाद आपका आता है डीएम, ये होता है आपका क्या? डेसीमीटर, डेसीमीटर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मीटर, एम से लिखते हैं उसको पढ़ते हैं क्या? मीटर। नेक्स्ट आता है आपका क्या? DAM, इसको बोलते हैं डेका मीटर, डेका, DC नगर डेका, डेका मतलब 10, समझेंगे अभी, समझेंगे अभी। डेका मीटर। नेक्स्ट आपका आता है सॉरी हेक्टोमीटर, HECTO, हेक्टोमीटर। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट? KM, दैट इज किलोमीटर। ओके, हम ये सब देखने वाले हैं। ये आपका जो बेसिकली जितना हम यूज करने वाले हैं, जो इस क्लास में समझने वाले हैं, ये है मिलीमीटर, MM लिखते हैं, सेंटीमीटर CM लिखते हैं, डेसीमीटर DC, ओके, DECI डेसीमीटर, DM लिखते हैं, मीटर M लिखते हैं, डेकामीटर को DAM लिखते हैं, डेका, ओके, डेका। और HM विच इज हेक्टोमीटर एंड KM विच इज किलोमीटर। ओके, हम आपको ये नाम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसमें नाम याद रखना है आपको। और मैं अब लिखने वाला हूँ जो रिलेशंस बिटवीन मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह है। ओके, तो देखो स्टार्ट करता हूं मैं। चलो, तो मैंने पहला लिख दिया यहाँ पे, पहला लिखा है यहाँ पे व्हाट? 10 मिलीमीटर, जो 10 मिलीमीटर होता है क्या आता है? 1 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड आपका आता है व्हाट? मान लो आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वो क्या होगा? ये होता है 1 डेसीमीटर, DM। तीसरा क्या होता है आपका? 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर क्या होता है आपका? 1 मीटर। ओके, पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपका कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है। सेंटीमीटर से अगर मीटर जाना तो क्या करेंगे, मीटर में और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है, वो सब हम देख लेंगे। आप पहले एक बेसिक फॉर्मूला लिख के चलो यहाँ से। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यस, नेक्स्ट इज 10 मीटर, 10 मीटर M हो गया, 10 मीटर, मीटर्स बोलेंगे 10 मीटर्स। ओके, लिखेंगे M। 10 मीटर्स क्या आएगा आपका? आपका आएगा 1 डेकामीटर, DAM। ओके, and the fifth is 10 decameter, T10 DAM is equal to 10 hectometer, HM, and the last is 10 HM, 10 HM is equal to 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर। ये आपका बेसिक 6 रिलेशंस है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलीमीटर, मतलब एक लाइन से लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसके बीच में रिलेशन, जो मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह के बीच में हम देखते हैं, और आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं कर दूंगा कॉन्सेप्ट आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसको अच्छे से। जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, आप समझ में आपको आ जाएगा। ओके, ये बेसिक बेसिक आपको याद रखना है। अब हम ये समझते हैं, सी अगर हम ऐसा मान लें क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि इसके ऊपर समझ में क्या आया हमको कि थॉस we can see, हमको ये दिख पा रहा है, we can see that what if 1 meter, if 1 meter is taken, if 1 meter is taken as the basic, is taken as the basic, is taken as a basic unit of measuring, basic unit of measuring, ING, okay, ING measuring मतलब मेजर करने के लिए। देन कुछ कुछ यहाँ से क्या बात निकल के आती है, आप ये समझो अब यहाँ से। ओके, कुछ बातें यहाँ से निकलेगी, अब यहाँ से समझना है आपको आगे। मैंने बेसिकली हमने ये बोला कि हमने 1 मीटर को हमने एज ए बेसिक यूनिट ले लिया। मैंने एक समझो कि आप
अब जैसे बोलते नहीं हो कि मतलब कि चलो भाई कि कुछ को तोलना करना है, चलो मान लिया जैसे हम पहले होता, पहले जमाने में क्या आता था, कोई सामान को तोलना था तो आपने एक सपोज आपने एक पत्थर उठाया और आपने कहा कि मेरा भाई बेसिक यूनिट, अब जिसका भी मेजरमेंट होगा, जिसका भी वजन मेजरमेंट करना है, मैं इस पत्थर के बिना पे करूंगा। ओके, अब सॉरी, अगर कोई सामान आपके पास है उसको मेजरमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि भाई बोलोगे यार देखिए ये मेरा पास स्टोन है, दिस इज अ स्टोन, एक पत्थर है, इसका वजन इतना होता है। ये ऐसा बात है ना जैसे आपने बोल दिया क्या कि आपके पास एक पत्थर है सपोज, और आपने कहा कि भाई देखो वो स्टोन जो है, वो पत्थर जो है वो मेरा बेसिक रहेगा, मतलब मैं कोई भी सामान का मेजरमेंट करूंगा तो उस पत्थर के बिना पे करूंगा। अब वो पत्थर का वजन क्या है उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। अब जो सामान आप लाओ तो अगर आपको तौलना है तो मैं क्या करूंगा, एक एक तराजू के मतलब एक साइड में रखूंगा मैं पत्थर को, और एक साइड में रखूंगा आपके सामान को, और पत्थर जितना भी होगा उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई हाँ चलो ये एक पत्थर, दो पत्थर, ऐसे एक ने नाम दे दिया। ठीक है, तो इसी तरह मैथमेटिक्स को या आप समझो कि मैट्रिक सिस्टम को इसी तरह बनाया गया। मीटर को आपने रख लिया क्या बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग, मतलब मीटर को आपने रख लिया बीच में, उसके बाद मीटर से ऊपर जो होगा उसका डिफरेंट यूनिट होगा, मीटर से नीचे जो होगा वो डिफरेंट होगा। समझते इस बात को, क्या समझते हैं समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो इसको बात को। बेसिकली जो मीटर है उसको हमने लिया बेसिक, तो इस तरह ऐसा है कुछ कि देखो अगर ध्यान से देखोगे तो हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर ये समझो कि एक मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे, और मान लो आपने क्या कहा कि आपने मीटर को यहाँ पे रख लिया। ओके, यहाँ पे आपने मीटर को रख लिया MITR, ठीक है, या आप इसको ऐसा समझो कि आपने इस बेस बना लिया। मैं मीटर हटाता हूँ फिलहाल, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए अच्छा बात समझाने के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सपोज करो मीटर मत समझो, आप ये समझो आप कि आपने एक बेसिक यूनिट पकड़ा यहाँ पे, ये बेसिक यूनिट पकड़ लिया आपने, तब उसको आपने बेस बोल दिया। इसके नीचे जो एक कदम नीचे होगा ये हो जाएगा डेसी, क्या हो जाएगा डेसी। इसके नीचे जो होगा हो जाएगा व्हाट, हो जाएगा सेंटी, यस डेसी सेंटी, ये हो जाएगा सेंटी, एन टी एस एन टी। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा मिली, MILLI मिली। ओके, इसके ऊपर बेस के ऊपर जो होगा राइट और लेफ्ट हैंड साइड उसको हम बोल देंगे क्या, फर्स्ट वाला होगा डेका, डेका। नेक्स्ट क्या होगा हेक्टो, HECTO, ओके हेक्टो। एंड लास्ट आप सपोज करो किलो, समझे कि समझे। हम इस तरह मतलब डिवाइड कर रहे हैं सब चीज को। ओके, तो ये आपका बेसिकली एक मेजरिंग सिस्टम को हम इसे बना रहे हैं क्या इस रूप का। बीच में तो हम रख रहे हैं बेस को, बीच में बेस है। ओके, दिस इज अ बेस, बेस मतलब जो बेसिक यूनिट आपने पकड़ा, आपने जो इसको कहा मैं चलो मैंने, आप इस केस में बोलेंगे मीटर को मानेंगे बेस, तो आपने मीटर को बेस माना। आप देखो जो इस साइड है राइट हैंड साइड में, RHS साइड में वो छोटा है, वो छोटा है, उसको देसी बोलेंगे। व्हाट इज देसी, 1/10 डिफाइन किया गया। जिस तरह आपको याद अगर आए, अगर आपने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा तो आपको पता है फॉर एग्जांपल 4.23 है, तो इसको मैं एक्सपैंड करूँ किस तरह लिखेंगे आप इसको आप लिखते हो 4 प्लस पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो क्या लिखाएगा 2/10, यस और नो, तो ये 2/10 लिखाएगा, प्लस ये क्या होगा 300, यस और नो, 100 नहीं 100 TH, यस यस और नो, ये होता है मीनिंग, ये पढ़ते थे ना आप, तो यही चीज है। ये क्या है 10th है, ये 1/10 है क्या, ये 10th हो गया, 10th स्पेलिंग ये होगा TENTH, 10th। उसी तरह ये 100 जो नीचे में 100 है वो 100। तो इसी तरह ये डेसी को हम डिफाइन करते हैं क्या 1/10, सेंटी को 1/100, मिली को 1/1000, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस, याद रखना बेस के रिस्पेक्ट में। और डेका को डिफाइन करते हैं 10, ओके ओनली 10, इसको 100, that was the DC was 1/10, it was 1/10, this is 10, this is 100 and this is 1000। समझ लो बात की, समझ लो। हम और कुछ समझेंगे इसमें भी, अभी हम कुछ मैं तो बता नहीं रहा आपको, कुछ समझेंगे इसके बाद में, ये फिर से मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं लिखवा देता हूँ एक बेसिक बना के। ओके, तो आप इसको इसी के रूप को हम समझते हैं मीटर के फॉर्म में। ओके, मीटर में समझते क्या होता है, मीटर को समझते हैं। अब मीटर को इसमें समझते कैसे, मीटर को मान लो आपने बेसिक लिया, तो देखो बेसिक जब आपने लिया तो आपने क्या किया, मीटर यहाँ पे बेस की जगह पे मीटर ले लिया। ओके, अब जहां जहां जो भी था उसका आगे में नाम के आगे लिख दो क्या, मीटर 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 मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर आप डाल दो। तो आप देखो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आपको नहीं दिख रहा कि ये जो है अबव जा रहा है, तो इससे बेस है। बेस का मतलब हुआ कि आपने बेस कंसीडर किया, तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो समझो कि 10 मीटर
10 मीटर बढ़ोगे ना आप, अब जब 10 मीटर बढ़ोगे इस साइड में, आप इधर कितना बढ़ोगे 10 मीटर, तो आपको क्या मिलेगा 1 डेकामीटर। ये 10 का इसका मान जो 10 है वो बेसिकली ये बता रहा है ना कि बेस अगर हम इधर बढ़ेंगे तो 10 आएगा, इधर बढ़ेंगे तो 1/10 1/100 यहाँ ये मीनिंग बता रहा है। तो आप इधर 10 कदम चलोगे, समझो कि 10 मीटर चलोगे तो क्या होगा वो 1 डेकामीटर होगा। कितना होगा 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो आप 1 डेका को बोलते हो DAM। DA मीन्स डेका, M फॉर मीटर, और इसी को आप लिखोगे 10M। ये सर नो, ये समझाने में मैं लिखवा रहा हूँ आपको। अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जब चलोगे 100 वाट, 100 चलोगे मीटर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड चलोगे आप 100 मीटर, तो क्या बनेगा वो 1 हेक्टोमीटर बनेगा। वो क्या बनेगा 1 हेक्टोमीटर। ये सर नो, मुझे जितना बेसिक हो सके, जितना आसानी भाषा में हो सके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर उसको बोलते हैं हम, 1 हेक्टोमीटर। लिखेंगे कैसे, 8HM नाम दिया गया। उसके बाद जो इधर है किलोग्राम। अब हम जाएंगे इधर तो क्या है, 1000 मीटर हम चल देंगे, 1000 मीटर हम जब चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या कितना किलोमीटर कवर करेंगे, हम 1 किलोमीटर कवर करने वाले। 1 किलोमीटर कितना, 1 किलोमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा 1 km। आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया किस तरह डिफाइन किया गया है चीजों को। जब आप लेफ्ट हैंड साइड चलते हो तो बेसिकली क्या होता है 10 100 1000 10,000 बेसिकली इस तरह बढ़ोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड चलोगे आप तो कैसे किस तरह बढ़ाओगे आप, अभी देखेंगे उसको 1/10 1/100 1/1000। आई होप आपको ये समझ में आया हो। यस और नो, यस। तो ये हमने लिखा, और ये हमने डाटा लिखा किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड का, तो समझते हैं अच्छे से। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड में है क्या। राइट हैंड साइड में क्या है, जब मीटर कितना चलेगा 110 ना, तो आप ऐसा समझ सकते हो ना, जब मीटर चलेगा कितना, जब मीटर चलेगा 1/10, जब मीटर चलेगा 1/10, तो वो कितना होगा, वो होगा 1 डेसीमीटर। यस और नो, ये समझे कि समझे बात आप। जब आप राइट हैंड साइड चलोगे 1/10 मीटर, तो वो होगा 1 डेसीमीटर। बेस चल रहा है ना आपको, तो वो होगा 1 डेसीमीटर, सॉरी डेसीमीटर, दैट इज DM। यस और नो, इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये समझो, आप ये दिमाग से समझो कि यार मीटर में चल रहा हूँ 1/10, इसका मतलब दिमाग से चलो आप, इसका उल्टा कहने का मतलब यही है कि अगर आप 10 डेसीमीटर चलो तो वो होगा 1 मीटर, कहने का मतलब, समझे कि नहीं। देखो आप 1/10 चल रहे हो मीटर में, मीटर में कितना चल रहे हो 1/10, बहुत छोटा वैल्यू है। यस और नो, तो वो 1 डेसीमीटर दे रहा है। देखो आप समझो बात को, ये मैंने कैसे 10 DM लिख दिया, देखो आप समझो। आप चल कितना रहे हो 1 DM 1 मीटर, तो 1/10 मीटर, तो आप कवर कर रहे हो 1 DM। अब क्या करो, इस ये इक्वेशन को आप क्या करो, इस इक्वेशन को बेसिकली ये लिखा गया हुआ है, सबको समझ में आएगा। इसको आप 10 से गुना कर दो, आप इसको 10 से गुना कर दो। कहाँ गुना कर दो, सभी सभी को। क्या बनेगा देखो आप, 10 से गुना करके देखो इसको क्या बनेगा, ये बनेगा 10 गुने 1/10 मीटर। ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा इस साइड में, इस साइड में, और इक्वल के उस साइड में क्या है 1/10 कर दो आप, DM जल्दी दो आप, यही होगा। अब क्या है ये 10 एकम 10, दैट इज 10 into 110। अब बटा में 10 आ गया, डिवाइड बाय 10 आ गया। मीटर इज इक्वल टू 1 into 10 कितना होगा, एक दाई के कितना 10। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अच्छा समझ में आएंगे। अब ये क्या है 10/10 है, तो आपको तो पता है 10/10 कितना होगा, 10 रुपया को 10, ये मीनिंग क्या होता है 10/10 मतलब 10 रुपया को 10 जगह बात करना, तो एक ही आएगा, ये तो कट जाएगा, डिवाइड करके दे सकते हो। तो क्या आ गया 10 DM नहीं आ गया, समझे आप कि नहीं समझे, हम कैसे लिखे थे। 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 DM, दैट इज डेसीमीटर, DECIMETR। 10 डेसीमीटर को बोलते हैं 1 मीटर। या आप उसको ये भी समझ सकते हो कि 1/10 को बोलोगे, 1/10 मीटर को बोलोगे क्या 1 डेसीमीटर। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ फील आएगा आपको अच्छे से, पर अभी अभी आप ये समझ चलो कि लिखते कैसे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देसी से बढ़ते हैं सेंटी में। ओके, और सेंटी को समझते हैं। चलो तो सेंटी को समझते हैं। देखो आप ध्यान से देखो उसको, आपका जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, आप क्या करोगे 1/100 चलोगे राइट हैंड साइड में, तो वो होगा क्या, आप जब चलोगे 1/100 तो वो कितना होगा 1/100 मीटर चलोगे आप राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 1 सेंटीमीटर। यस, ये एक वे हुआ कहने का बात। यस और नो, ये एक वे हुआ कहने का बात।
अब क्या करो, इस इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 100 से कर रहे हैं? क्योंकि तो देख रहा है कि 10 है, 100 है, इसलिए मैं 100 से कर रहा हूँ। समझ में आ रहा लॉजिक क्या कर रहा हूँ मैं? जितना को दिखेगा इस साइड ना उतना से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये 1/100 है, 1/100। आप समझ में आ चुका है ना हम क्या करते हैं? और 1 गुना 100 है, ये होगा सीएम, नॉट डेसिमीटर, सीएम होगा। आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से ले जा रहा हूँ, जो तो नहीं पता वो भी समझ ले। अब ये क्या आएगा? 100 into 1, 100 एक कम 100 ही आएगा। इसी का पढ़ा एक बार पढ़ोगे तो वो खुद ही आएगा ना, मीटर बटा 1 गुना 100, क्या होगा? सीएम ना, 1 सीएम। अब ये 100 कट जाएगा, एक बचेगा, तो क्या आ गया? ये 1 मीटर नहीं आ गया, ये 1 मीटर बराबर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर नहीं आ गया आपका? 1 मीटर बराबर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में आया हो आपको? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर को बोलते हो आप, या ये समझो कि 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, ये जो लिखा है ऊपर, 1/100 मीटर बोलते हो 1 सेंटीमीटर को। अभी जब पढ़ेंगे ना आगे कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करेंगे तो अब समझ में आ जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ सेंटीमीटर का। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं मिलीमीटर जो बचा हुआ है। चलो मिलीमीटर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ सब मिलीमीटर क्या है देख लो, आप ध्यान से देख लो। मिलीमीटर आप राइट हैंड कितने चलोगे? 1000। यस सर नो? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है पूरा 1000 है, 1000 1/1000 है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए अच्छा समझा रहे हैं हम कि अगर आप चलते हो स्टेप 1/1000 क्या मीटर में, ओके ये 1 ये 0 है भाई साहब, 6 मत समझना प्लीज यार, मिस्टेक से ऐसा हैंडराइटिंग का ये हो गया। ठीक है ना? अब ये 0 है, मैं लिख रहा हूँ 0 0। ओके, तो ये क्या बन रहा है? 1 मिलीमीटर, एम। देखो मैंने सबका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म दे चुका है मैंने, तो आप समझ लेना ऊपर से। मैं बढ़ोगे आप लाइन से पढ़ते आओ वीडियो को। ठीक है, आप क्या करो, आप ऐसा बोल सकते हो, या आप तो दिमाग चल गया होगा, आप ऐसा बोल दो, या 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? इधर बनेगा 1 मीटर, इधर बनेगा 1000 मिलीमीटर। समझ पा रहे हो ना? जो मीटर है बेसिकली वो बेसिक है, बेस है, वो लेफ्ट हैंड साइड वालों के लिए बड़ा है और राइट हैंड साइड वालों के लिए बड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड के लिए छोटा है। जैसे मीटर के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे आप तो उससे बड़ा मिलेगा आपको, मीटर से बड़ा मिलेगा डेकामीटर से बड़ा मिलेगा हेक्टोमीटर से बड़ा मिलेगा किलोमीटर। और उसी सिमिलरली डायग्राम के आप अगर राइट हैंड साइड चलते हो, राइट हैंड साइड मतलब दायां हाथ, आपका दायां हाथ किस तरफ है? आप जब वीडियो देख रहे हो दिमाग लगाओ, दायां हाथ कौन सा तरफ है आपका? यस और नो? दायां हाथ इस तरफ ही होगा जिस तरफ मैंने सेंटीमीटर ये सब लिखा है। यस, तो उस हिसाब से चलोगे आप। तो ये आपका पूरा पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया किसका? मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर एंड किलोमीटर। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। ये था क्या? दिस वाज ऑल अबाउट लेंथ। यस और नो? दिस वाज ऑल अबाउट लेंथ। मैंने आपको पूरे लेंथ के बारे में समझा दिया अच्छे से। तो इस क्लास में हम इतना पे रखते हैं। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या? वेट के बारे में। वेट देखो हर क्लास में थोड़ा सा बता दूंगा तो आपको भी वीडियो का ड्यूरेशन भी कम रहेगा और आपको भी भाई हाँ चलो एक दिमाग में हेक्टिक नहीं होगा भाई इतना बड़ा वीडियो है। ठीक है ना? बेसिक 15-20 मिनट ऐसे 25 मिनट हो सकता है हाईएस्ट हो, जो मैं मतलब समझा के जा रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं विद दी यूनिट्स ऑफ वेट एंड दी लेफ्ट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज यार नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।